2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं। राजधानी थिम्पू में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत भूटान रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने और जनता के उन्मुख नेतृत्व देने के लिए दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने इस अधिनियम को संविधान के आर्टिकल 14 के तहत समानता, आर्टिकल 21 के तहत जीवन, आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार और संविधान के पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के विपरीत करार दिया है। साथ ही इस कानून को यूजीसी की धारा 22 के भी विरुद्ध पाया है। कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे, लिहाजा राज्य सरकार उन्हें विभिन्न बोर्ड्स के नियमित स्कूलों में समायोजित करे। अगर आवश्यकता हो तो नए विद्यालयों की स्थापना करे। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह अवश्य सुनिश्चित करे कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा दाखिले से वंचित न रह जाए। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने हाईकोर्ट के निर्णय पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि सरकारी अनुदान मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि अरबी, फारसी व संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए मिलता है। यही वजह है कि संस्कृत और अरबी फारसी बोर्ड सरकार ने बनाया है। मदरसा शिक्षा का यह अधिनियम वर्ष 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने पुष्पक नामक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-02 का सफल परीक्षण कर लिया है। परीक्षण शुक्रवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। इसरो चेयरमैन S सोमनाथ ने पूरी टीम को इस पर बधाई दी। मिशन के तहत वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पंख वाले यान पुष्पक को ऊपर ले गया और इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को आबकारी नीति बनाने से रोका था, लेकिन वह नहीं माने और अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। रूस के शहर मॉस्को में आतंकवादियों ने क्रॉकस सिटी हॉल में चल रहे एक संगीत कार्यक्रम में गोलियां बरसानी शुरू कर दी। साथ ही विस्फोटकों का भी इस्तेमाल किया, जिससे हॉल में आग लग गई। इस आतंकी हमले में 40 लोगों के मारे जाने और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि लाल सागर में व्यवधान से शिपिंग की लागत बढ़ गई है, जिससे विश्व व्यापार की लागत में बढ़ोतरी हो रही है। लाल सागर के जरिए 12% से अधिक वैश्विक व्यापार होता है। इस वजह से वैश्विक स्तर पर खाद्य सप्लाई प्रभावित हो रही है और वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है। हालांकि भारत में खाद्य पदार्थों की कीमत पर इसका कोई असर नहीं होगा। सरकार ने घरेलू स्तर पर महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए प्याज, चीनी, गेहूं, चावल जैसे खाद्य पदार्थों का आयात रोक रखा है, जिससे महंगाई दर पिछले कई महीनों से 6% से कम के स्तर पर बनी हुई है। केंद्र सरकार ने रीजनल रूरल बैंक्स RRB को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 6,212.03 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह राशि पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत दी गई है। RRB एक प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं। भारत सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर इनका संचालन किया जाता है। चीन शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता सुनिची फुजिकी ने यह आरोप लगाया है। सुनिची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से तुरंत इसके खिलाफ कदम उठाने की अपील की है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 17 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया।